आदाब नाजरीन, मैं हूं शहजाद अहमद। आप देख रहे हैं आपकी आवाज़। गृह मंत्री अमित शाह ने आज वर्चुअल रैली से पश्चिम बंगाल का चुनावी बुगुल फूंक दिया है। जनसंवाद रैली को संबोधित करते हुए अमित शाह ने ममता बनर्जी सरकार पर जमकर हमला बोला। गृह मंत्री ने ममता सरकार पर अपीजमेंट की राजनीति का इल्ज़ाम लगाते हुए कहा कि यहां सिंडिकेट की सरकार चलती है। अमित शाह ने आगे कहा कि ममता दीदी किसानों और गरीबों तक केंद्र की योजनाओं का फायदा नहीं पहुंचने देती हैं, क्योंकि उन्हें मोदी जी की पॉपुलैरिटी से डर लगता है। सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल पर ममता की तरफ से की गई मुखालफत को आड़े हाथों लेते हुए गृह मंत्री ने कहा कि अब बंगाल की जनता ने आपको रिफ्यूजी बनाने का फैसला ले लिया है। अमित शाह के इस बयान पर टीएमसी ने पलटवार किया है। शाह के बयान पर सीनियर टीएमसी नेता अभिषेक बनर्जी ने कहा कि शाह के बयान में सिर्फ बयानबाजी थी। बनर्जी ने शाह से सवाल किया कि वह भारत चीन मुद्दे पर शांत क्यों हैं। बनर्जी ने ट्वीट में लिखा, जैसा कि हमेशा होता है, अमित शाह के भाषण में सिर्फ बयानबाजी थी और कोई हकीकत नहीं थी। बनर्जी ने ट्वीट में लिखा, जैसा कि हमेशा होता है, अमित शाह के भाषण में सिर्फ बयानबाजी थी और कोई हकीकत नहीं थी। बहरहाल, अब जब उन्होंने टीएमसी को बंगाल से बाहर करने के अपने सपने की बात की है, तो मैं उनसे एक बार फिर पूछता हूं कि चीनी कब हमारे एरिया से बाहर जाएंगे। बनर्जी ने इस ट्वीट में बंगाल रिजेक्ट्स अमित शाह हैशटैग का इस्तेमाल किया। सीनियर टीएमसी नेता और स्टेट के एजुकेशन मिनिस्टर पार्थ चटर्जी ने भी ट्वीट पर अमित शाह को निशाना बना लिया। चटर्जी ने लिखा कि ऐसे वक्त में जब स्टेट कोरोना वायरस वैश्विक महामारी और प्राकृतिक आपदा का शिकार है, तब अमित शाह की प्राथमिकता बिल्कुल साफ है। उन्होंने राज्य की जनता को संबोधित करते हुए कहा कि अमित शाह केवल आपके वोट के भूखे हैं और कुछ नहीं। टीएमसी के आधिकारिक ट्वीट हैंडल से भी ट्वीट किया गया, जिसमें लिखा है कि अमित शाह, जिन्होंने खुद भारत को खतरे में डाल दिया है, बंगाल की संस्कृति को दोबारा लाने की बात कर रहे हैं। क्या उन्हें ये याद नहीं है कि उनके आदमियों द्वारा तोड़ी गई विद्यासागर की प्रतिमा को ममता बनर्जी ने सही कराया था। उधर भारत चीन सीमा तनाज़े को सैन्य और राजनयिक स्तर पर हुई बातचीत को लेकर सोमवार को पूर्व कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने केंद्र सरकार पर निशाना साधा था। इसी पर डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह ने शायराना अंदाज में ट्वीट किया और इस शायरी को उर्दू अदब के मशहूर शायर मिर्जा गालिब से जोड़ दिया था। हालांकि वो शेर मिर्जा गालिब का नहीं था, बल्कि उर्दू अदब के दूसरे मशहूर शायर मंजर लखनवी का था, जिस पर राजनाथ सिंह फंस गए। बता दें कि राहुल गांधी ने अमित शाह के बयान पर प्रतिक्रिया देते हुए शायराना अंदाज में कहा था कि सबको मालूम है सीमा की हकीकत, लेकिन दिल के खुश रखने को शाह यद ये ख्याल अच्छा है। राहुल गांधी ने शायद की जगह शाह यद का इस्तेमाल जानबूझकर किया। दरअसल गृह मंत्री अमित शाह ने रविवार को कहा था कि भारत की रक्षा नीति की वैश्विक स्तर पर स्वीकार्यता बढ़ी है। पूरी दुनिया ये मानती है कि अमेरिका और इजराइल के बाद अगर कोई देश है जो अपनी सीमाओं की रक्षा करने में समर्थ है, तो वो भारत है। राहुल गांधी ने गृह मंत्री के इसी बयान को लेकर ट्वीट किया था। राहुल के तंज के बाद रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का रिएक्शन आया। राजनाथ सिंह ने ट्वीट कर कहा, मिर्जा गालिब का ही शेर थोड़ा अलग अंदाज में है। हालांकि वो शेर मिर्जा गालिब का नहीं था। राजनाथ सिंह लिखते हैं, हाथ में दर्द हो तो दवा कीजिए, हाथ ही जब दर्द हो तो क्या कीजिए। राजनाथ सिंह ने शेर को थोड़ा बदला और दिल की जगह हाथ लिखा। उन्होंने गजल का एक शेर ही लिखा था। मंजर लखनवी की गजल का वो शेर इस तरह है कि दर्द दिल हो तो दवा कीजिए और जो दिल ही ना हो तो क्या कीजिए, जहां राजनाथ सिंह ने दिल की जगह हाथ का इस्तेमाल किया था। इस शेर के जवाब में राहुल गांधी ने मंगलवार को ट्वीट किया। राहुल गांधी ने भारत चीन सीमा तनाज़े को लेकर सवाल किया है। उन्होंने रक्षा मंत्री पर तंज कसते हुए ट्वीट में लिखा, एक बार रक्षा मंत्री का हाथ के निशान पर टिप्पणी तो हो गई, तो क्या वे ये जवाब दे सकते हैं कि क्या लद्दाख में चीन ने भारतीय क्षेत्र पर कब्जा कर लिया है। इसके अलावा राजनाथ सिंह ने वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से महाराष्ट्र की जनता को संबोधित करते हुए कहा, मैं राहुल गांधी जी को कहना चाहूँगा कि हाथ में दर्द हो तो दवा कीजिए, यदि हाथ ही दर्द हो तो क्या कीजिए। उन्होंने कहा कि कांग्रेस के कई नेता सवाल पूछ रहे हैं कि भारत चीन सीमा पर क्या हो रहा है। मैं देश की जनता को आश्वस्त करना चाहूँगा कि संसद में इस बारे में विस्तार से जानकारी दूंगा। आज बस इतना ही। देखते रहिए आपकी आवाज़। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए और अपने कमेंट्स भी दीजिए। शुक्रिया।